हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। यदि ये सवाल आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये वीडियो आप अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इसका क्वेश्चन संख्या पहले को हल किया है, उसमें दशमलव प्रसार शांत है या अशांत वाले क्वेश्चन दिए थे। तो आइए एक बार उनको देखते हैं। पहला सवाल था 13/3125, इसका दशमलव प्रसार हमारा कैसा था? शांत। कह रहा है कि दूसरे सवाल में उनका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जिनका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो इसमें शांत कौन कौन है? पहले का शांत था 13/3125, इसका शांत दशमलव था, तो इसको लिखेंगे। जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उनके दशमलव प्रसारों को लिखेंगे, अशांत हैं तो उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है इसका 13/3125। पहला सवाल है 13/3125। ठीक, इसके लिए सबसे पहले इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किसके? 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे 3125 का। ठीक, अभाज्य संख्या इसलिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटने के लिए अंकों का जोड़ करते हैं। यदि जोड़ 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से कटती है, नहीं आता है तो नहीं कटती। ठीक है, तो 5 2 7 और 1 8 और 3 11, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से काटने के लिए इकाई के अंक पर या तो हमारा 5 हो या 0 हो तो वो संख्या कटती है 5 से। ठीक है, तो 5 स्वयं रखा है इसलिए 5 से कटेगी। 5 से काटेंगे, 5 6 30 बचा 1 12 हो गया, 5 दूने 10 बचा 2 25 हो, 5 5 25। ठीक, 5 से काट लेंगे, 5 1 5 बचा 1 12 हो गया, 5 दूने 10 बचा 2 5 5 25। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 दूने 10 5 5 25। 5 से काट लेंगे, 5 बार कटेगा, 5 5 25 है ना। 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 5 की पावर 5 हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड हुए 5 की पावर 5। ठीक, लिखेंगे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे का 5। ठीक, 1 2 3 4 5 लिख लिया। तो कितना बना? 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 बने। ठीक है, अब हमें ज़रूरत कितने की है? हमें ज़रूरत है 10 बनाने के लिए 2 की पावर 5 की ज़रूरत है, इसीलिए हम 2 की पावर 5 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे अंश तथा हर में 2 की पावर 5 से गुणा करने पर 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 2। ठीक है, 2 की पावर 5 से। ठीक है, अब 2 गुणा
5 लिख लेंगे, यानी 5 जोड़ा बना लेंगे, 2 गुणा 5, ठीक। ऐसे ही बना लेंगे 5 जोड़े। बन गए 5, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी, अब इसका सबका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। 13 गुणे का 32 बटे 2 पंजे 10, ऐसे ही 10 10 हो जाएगा। 10 गुणे का 10, इसका भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। 10 का हो जाएगा। अब क्या होगा, अब गुणा कर लेंगे 13 का 32 में। 13 का 32 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 यहाँ से लगा 2, 13 3 39 और 2 41 होता है, कितना होता है 41, 41, ठीक। 1 2 3 4 5, यानी 1 पर 5 जीरो लग जाएंगे, कितने 5 जीरो। 10 का गुणा हो जाएगा, इसलिए 1 पर 5 जीरो। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 2 3 4 5 स्थान पॉइंट लगेगा। इतने से भाग देने पर, 1 लाख से भाग देने पर क्या, पहले लिख लेते 416, 1 2 1 2 3 4 5 स्थान पॉइंट लगा करके इतना, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.00416 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा पहले का आंसर हो गया। जिन जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनको ही हल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरा हमारा दे रखा है 17 बटे कितना दे रखा है, 17 बटे 8 दिया है, कितना 17 बटे 8। तो इसको भी हल कर लेंगे, इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेंगे। दूसरा सवाल दे रखा है 17 बटे कितना 8, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 17 बटे 8 बराबर होता है 2 की पावर 3, कितना होता है 2 की पावर 3। तो यहाँ 10 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, इसलिए 5 की पावर 3 से अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। यदि अंश और हर में गुणा कर देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा 5 की पावर 3 से, ठीक। तो लिखेंगे अंश और हर में 5 की पावर 3 से गुणा करने पर, ठीक। गुणा कर लेंगे यहाँ पे 17 गुणे 5 की पावर 3 से करेंगे, इसलिए 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 बार लिख लिया। अब 2 गुणे 5 हो जाएगा, 1 जोड़ा 3 जोड़ा बना लेंगे 2 गुणे 5 के, ठीक है। यानी 2 गुणे 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। 17 बटे कितना हो जाएगा 125 बटे में 2 पंजे 10 2 पंजे 10 2 पंजे 10, ठीक है। 10 गुणे का 10 गुणे का 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं इसका, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगा कितना 8, 17 दूने 34 34 और 8 कितना होता है 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 एकम 17 और 4 21 होता है, कितना 17 4 21 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 से भाग देने पर कितना आएगा, 3 स्थान पॉइंट लग जाएगा पीछे से, 1 2 3 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 बटे 8 का आंसर कितना आया 2.125। कब आया, जब ये दशमलव प्रसार शांत था, इसलिए इसका हमने निकाला है, ठीक है। इसी प्रकार से अब तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 64 बटे 455, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा था अशांत, तो इसका नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे तीसरे को लिख लेते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। प्रसार कैसा है इसका अशांत है, कैसा प्रसार है अशांत आवर्ती, ठीक है। तीसरे का लिख देंगे अशांत आवर्ती लिख लेंगे, ठीक। तो इसका नहीं निकालेंगे।
अब सवाल नंबर चौथा है। चौथा क्या है? चौथा सवाल है हमारा 15/1600। इसका दशमलव प्रसार कैसा था? इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे निकाला था हमने, इसका शांत था। ठीक है, शांत था तो इसका आंसर निकाल लेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। ठीक है, कितने का? 15/1600 का, 15/1600 का, है ना। तो यहाँ 16 से के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं इस जगह 1600 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 400 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 ठीक, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 200 बार कटेगा, 2 से 2 एकम 2, डबल जीरो उतर के आ गया, 2 से 2 पंजे 10, 50 बार कटेगा, 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 25 बार कटेगा। अब 5 है, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, है ना। अब यहाँ 2 की पावर कितना बना? 1 2 3 4 5 6 बना और 5 की पावर 2 बना। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 की पावर तो 6 और 5 की पावर 2। तो यहाँ लिख लेंगे इसी को यहाँ लिख लेते हैं 15 यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 6 गुणे का 5 की पावर 2, यही लिख लेंगे, है ना। ये लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? अब जो है अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर 4 को तो अलग कर लेंगे, 15/2 की पावर 4 को अलग कर लेते हैं, है ना। और गुणे का हम जो है 2 की पावर 2 को अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 2 को अलग कर लेते हैं, है ना। और 5 की पावर तो 2 है ही है। अब क्या करेंगे? हमें अब करना पड़ेगा 2 की पावर 4 है, इसलिए 5 की पावर 4 से जो है अंश और हर में गुणा करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 की पावर 4 से जो है अंश और हर में हमें गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो कर लेते हैं। लिखेंगे अंश ब हर में 5 की पावर 4 से गुणा करने पर, ठीक, 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 4 से अंश और हर में कर रहे हैं, इसलिए 5 गुणे का 5 गुणे का 5, 5 को 4 बार लिख लेंगे, है ना। 5 को कितने बार लिख लेंगे? 4 बार। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का और 5 की पावर 4 का बना लेंगे जोड़ा, और 2 की पावर 2 का और 5 की पावर कितने का? 2 का बना लेंगे। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 गुणा 5 कर लेंगे, 15 गुणे 5 गुणे 125, है ना। अब गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 10 की पावर 4 बनेगा जी, है ना। 2 पंजे 10, 10 की पावर कितना बनेगा? 2। अब इसका गुणा कर लेंगे 5 का, तो 15 गुणे का कितना करेंगे? यहाँ से दोबारा देख लीजिएगा, 15 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 को 4 बार लिख लिया। यहाँ 2 गुणा यानी 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 हो गया। ठीक, इसको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे? 5 पंजे 25 पंजे 125 लिख लिया, और 5 है और 15, ठीक है। और इसको गुणा करके 2 पंजे 10, 10 की पावर 4 लिख लिया। यहाँ 2 पंजे 10, 10 की पावर 2 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करें? गुणा कर लेंगे 5 का, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 2 हासिल, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा, 1 5 में 5 और 1 6, 625 हो गया। बट्टे में 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। गुणा करने पर घातों का हो जाता है जोड़, तो इसलिए
4 पावर और 2 पावर 6 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे 15 से। 15 पंजे 75 का 5 हासिल आएगा 7, कितना हासिल 7 हो गया। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल आएगा 3, कितना 3 हासिल। 15 छिके 90, 90 और 3 93, कितना हो गया 93। ठीक, अब 10 की पावर 6 यानी 10 पे 6 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 1 6 हो गया। ठीक है, अब इसका भाग देंगे तो 6 स्थान तक पॉइंट लग जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं 9375, 1 2 3 4 5 और 1 6 और यहाँ पॉइंट। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ, 15/1600 का आंसर हुआ हमारा 0.00 कितना 9375 हुआ, कितना 9375 हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्या है, अगला सवाल है, इसका अगला है हमारा, जैसे इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसका कैसा होगा, अशांत। ठीक है, अशांत होगा तो इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि 7 की पावर 3 बनेगा, 29/7 की पावर 3। ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसके लिए इसको 5वें को लिख लेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, प्रसार कैसा होगा इसका, अशांत आवर्ती। 5वें का होगा प्रसार कैसा, अशांत आवर्ती प्रसार होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। अब 6वां क्या है, 6वां है हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये पावर में है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो इसका इसी प्रकार से अब सवाल नंबर 6 को हल करना है, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम 23/2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है 23/2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 गुणा यहाँ पे जो है, यहाँ 5 की पावर 1 की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी की 5 की पावर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ लिख लेंगे 5 की पावर 1 की ज़रूरत पड़ेगी, गुणा 2 पंजे 10, 10 की पावर 2 हो जाएगा, कितना 10 की पावर 2। तो लिख लेंगे अंश और हर में 5 की पावर 1 से गुणा करने पर, 5 की पावर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 23 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणा 10 की पावर 2। ठीक है, 5 दूने 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूने 10, 23 पंजे 115, 115 बटे कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 115 बटे 10 की पावर 3। तो लिखेंगे 115 बटे कितना हो जाएगा 1000, कितना 115 बटे 1000। ठीक, अब 1000 का भाग देंगे तो कितना बनेगा, यहाँ आंसर हमारा 3 स्थान पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3 है, 0.115 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का आंसर कितना होगा 0.115 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब जो है सातवां दे रखा है, इतना सातवां दिया है 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो अशांत होगा तो यहाँ जो है लिख लेंगे, यहाँ जो है हम लिख लेंगे 7वें का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। लिख लेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो इसको हल नहीं करेंगे। अब सवाल नंबर है हमारा 8वां। सवाल नंबर कौन सा है, 8वां। 8वां सवाल है हमारा 6/15, कितना है 6/15,
6/15 तो यहाँ से जो है कितना कॉमन आ जाएगा, 3 ले लेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2/5 कितना आया, 2/5। यहाँ पर क्या किसकी ज़रूरत पड़ रही है, 2 की पावर 1 की ज़रूरत पड़ रही है। 5 की पावर 1 तो है 10 बनाने के लिए, 2 की पावर 1 की ज़रूरत पड़ रही है। तो लिखेंगे अंश बहर में 2 की पावर 1 से गुणा करने पर कितने, 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 2 की पावर 1 2, यानी 2 गुणे 5, ठीक। 2 दूनी 4, 4 बटे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.4। 10 से भाग देंगे तो 0.4 एक स्थान लग जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा कितने का, 6/15 का आंसर ये होगा। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत था इसलिए हमने 8वें का निकाल लिया, ठीक है। इसी प्रकार से अब सवाल नंबर 9वें को हल करते हैं। 9वां सवाल है 35/50। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, इसलिए इसका भी प्रसार निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9वां कितना लिखेंगे, 35/50, 35/50, ठीक है। तो इसके हर के जो है आज गुणनखंड करते हैं तो 35/50 के होंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 होंगे, ठीक है। 2 गुणा 5 गुणे 5, तो 35/2 गुणे 5 की पावर 2। यहाँ पे किसकी ज़रूरत होगी, 10 बनाने के लिए हम 5 की यानी 2 की पावर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे अंश और हर में 2 की पावर 1 से गुणा करने पर, 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 35 गुणा 2 बटे 2 गुणा 2 गुणा 5 की पावर 2, ठीक। अब 35 दूनी 70 होता है, 2 पंजे 10, 2 3 6 1 7 बटे 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2, है ना। अब करेंगे 70 बटे 2 पंजे 10, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 होता है 100, 70 बटे 100। अब 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.70। यही हमारा 9वीं का आंसर आ जाएगा। किसका, 9वीं का। इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था, इसीलिए इसका। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 10 है। कौन सा है, सवाल नंबर 10, ठीक। 10 सवाल नंबर है 77 बटे 210। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसके हर के गुणनखंड, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 10वां सवाल का जो है अशांत आवर्ती। इसका मुझे आशा है कि ये एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन संख्या 2 के सवाल समझ में आए होंगे। यदि ये सवाल समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये वीडियो अपने मित्रों को पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।